स्टूडेंट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उसका मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स करवाने के पश्चात आज आता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका निर्माण कैसे किया जाता है। सहकारी समिति का निर्माण मैंने बताया था आपको कि सहकारी समिति का को सहकारी समिति अधिनियम 1912 है, ठीक है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 उसके अंतर्गत इसका निर्माण रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है और इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, ठीक है। कि जब भी आपको सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो पहले उसकी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। सभी राज्यों का अपना रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लेकिन बंगाल, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इन 4-5 स्टेट्स के जो हैं अपने अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बने हैं उनके अपने। बाकी सभी पूरे देश में राज्य प्रति जो है उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है। तो किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया था आपको कि निर्धारित फार्म आपको जमा करना है, भरना है और उसके आधार पर जो है रजिस्ट्रार उसकी रजिस्ट्रेशन करता है। उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले नेम ऑफ प्रपोज सोसाइटी, जिस नाम से आप उस सोसाइटी को खोलना चाहते हैं उसका पहले नाम तय किया जाएगा, उसका नाम लिखा जाएगा उस फॉर्म में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के क्या उद्देश्य है या किन उद्देश्यों को रखकर सोसाइटी का निर्माण किया जाएगा। द डिटेल ऑफ शेयर कैपिटल, जो जो उसके मेंबर्स होंगे उनके द्वारा कितना अंशदान उसमें दिया जाएगा, उस अंशदान या शेयर कैपिटल का भी उसमें डिटेल देनी है। इतनी इतनी पूंजी जो है मेंबर से रिक्वायर्ड है। राइट, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर, और जो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य बनेंगे, मेंबर्स बनेंगे, उनके क्या अधिकार हैं, क्या दायित्व हैं या क्या कर्तव्य हैं, व्हाट आर देयर राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी उसमें लिखा होगा। द मेथड्स ऑफ बिकमिंग अ मेंबर, कि कोई नया सा उसमें मेंबर सदस्य बनना चाहता है सोसाइटी का, तो उसके लिए क्या नियम है या क्या विधि है, किस तरह से वो बनेगा। द नेम एंड एड्रेस ऑफ मिनिमम 10 मेंबर्स, ये जरूरी है क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने के लिए कम से कम 10 सदस्य होना बहुत जरूरी है। अर्थात 10 सदस्यों से कम से सोसाइटी नहीं बने, तो 10 सदस्य होंगे उनके नाम पते आदि उस फॉर्म में भरे जाएंगे। द रूल्स ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के क्या नियम रहेंगे वो नियमावली भी आपको बतानी है जब रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो इस तरह से जब ये फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएंगी तो एप्लीकेशन फॉर्म भर के रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको चेक करेगा। जब वो संतुष्ट हो जाता है तो फिर वो उस सोसाइटी को रजिस्टर कर देता है और वो एक लीगल जो है वो बॉडी बन जाती है, ठीक है। और उसके बाद वो बॉडी जो है या सोसाइटी जो है दूसरों के साथ अनुबंध करती है, अपने नाम से एसेट्स खरीद सकती हैं, ठीक है, अपने नाम से बिजनेस कर सकती है, जो भी काम है उनका है वो जिस उद्देश्य के लिए स्थापित की थी वो कर सकता है। अब आती है बात कि मैंने बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाने के लिए, ठीक है ना, मैक्सिमम जो नंबर है वो ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए कुछ एक लोगों की एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है। उसमें मुख्यतः 4 सदस्य होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, प्रधान, उप प्रधान, सचिव और खजांची जिसको कहते हैं, ठीक है, कोषाध्यक्ष, वो बनाए जाते हैं। और आप हर 2 साल के बाद जो है उस मैनेजमेंट कमेटी को गठित किया जाता है, अर्थात उसको बनाया जाता है, उसके इलेक्ट किया जाता है जो भी बॉडी मैनेजमेंट के लोग हैं। तो इस तरह से ये अपना व्यवसाय चल कराते हैं। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे। अब कई बार एक प्रश्न और बनता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप, तो आपने पार्टनरशिप पढ़ी और कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा, तो इनमें अंतर करने के लिए एक तरफ अंतर का आधार और दोनों का नाम लिखेंगे। और सबसे पहले जो बेस ऑफ डिफरेंस है वो एक्ट आपको पता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट अभी बताया मैंने 1912 लागू होता है, जबकि साझेदारी को चलाने के लिए हालांकि साझेदारी अधिनियम 1932 बना है, तो उसके अनुसार जो है पार्टनरशिप व्यवसाय, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट होता है साझेदारों के मध्य, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो तो फिर जो अधिनियम के प्रावधान है वो लागू होते हैं। दूसरा है रजिस्ट्रेशन। मैंने अभी बताया आपको कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, मैंडेटरी, ठीक है ना। इट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी, बिना रजिस्ट्रेशन के वो सोसाइटी का गठन नहीं किया जाता है। जहाँ तक पार्टनरशिप की बात मैंने बताया था कि इट इज नॉट कंपल्सरी टू रजिस्टर अ पार्टनरशिप फर्म। हाँ, लाभदायक था लेकिन कंपल्सरी नहीं है, अगर करवाते हैं तो उसके फायदे होते हैं, आपको मैंने पढ़ाया है। आगे है म्यूचुअल प्रॉफिट। तीसरा जो डिफरेंस का बेस आधार है वो आपसी जो लाभ है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो उसका लाभ होता है, उसका लाभ जो मेंबर्स होते हैं वो तो उठाते हैं, लेकिन जो नॉन मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वहाँ से सामान जो मेंबर्स बने होते हैं
धारक होते हैं राशन कार्ड धारक दूसरे, वो तो लेते हैं, बाकी बाहरी लोग भी उसमें से सामान खरीद ले सकते हैं। तो मेंबर्स और नॉन मेंबर दोनों को उसका लाभ मिलता है। जब जहाँ तक पार्टनरशिप की बात है, पार्टनरशिप फर्म जो है वो बिजनेस करती है और उसका जो लाभ है वो केवल पार्टनर्स को ही जाता है। ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव कोऑपरेटिव सोसाइटी? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का उद्देश्य ही म्यूचुअल जो हेल्प करना किसी की, या कोई जो लोग अकेले किसी काम को ना कर सकते हो, मिल के लोग सोसाइटी के लोग सहकारिता के साथ उसको करते हैं। जबकि पार्टनरशिप में बिजनेस एक्टिविटीज की जाती है, मुख्य उद्देश्य उनका व्यवसाय करके लाभ कमाना ही होता है। नंबर ऑफ मेंबर्स, जहाँ तक कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात है तो मैंने बताया मिनिमम 10 मेंबर्स होते हैं। मैक्सिमम नंबर, खासकर जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जिनका उद्देश्य पैसा इकट्ठा करके लोगों को जरूरत के अनुसार पैसा देना है, उधार की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उनके मैक्सिमम 100 हो सकते हैं। बाकी सोसाइटी में देयर इज नो लिमिट। बाकी जितनी भी सोसाइटी मैंने नाम बताए थे आपको, ठीक है, चाहे हाउसिंग है चाहे दूसरी है, उनमें कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम। जहाँ तक पार्टनर्स की बात है, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 50 मैंने आपको बताया जब पार्टनरशिप करवाई थी। तो कई बार इस तरह से भी प्रश्न आ जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पार्टनरशिप।